गौतम बुद्ध की अनोखी और मजेदार कहानी हंसने वाला तोता। एक बार बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव पहुंचे। वहां एक अजीब बात देखी। पूरा गांव बहुत गंभीर, कोई मुस्कुराता भी नहीं था। बच्चे भी खेले बिना चुपचाप बैठे रहते। बुद्ध ने पूछा, तुम लोग इतने उदास क्यों हो? गांव वाले बोले, भगवान, यहाँ कोई हंसी नहीं है। जो हंसता है लोग उसे हल्का समझ लेते हैं। हमारे यहाँ हंसना गंभीर लोगों का काम नहीं माना जाता है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ठीक है, आज मैं तुम्हें कोई हंसा कर दिखाऊंगा। तोता जो गुरु बन गया। अचानक पास के पेड़ पर बैठा एक तोता जोर जोर से चहकने लगा। उहु, हाँ हाँ हाँ, हो। शिष्यों को लगा कि यह सामान्य तोता नहीं है, यह तो बिना रुके हंस रहा है। सब लोग उसे देखने लगे। बुद्ध बोले, यह तोता आज हमारा शिक्षक बनेगा। गांव वाले चौंके, तोता हमें सिखाएगा? बुद्ध ने कहा, हाँ, यह बिना किसी कारण के हंसता है। क्योंकि हंसने के लिए हमेशा कारण नहीं चाहिए, दिल का हल्का होना चाहिए। तोते की शरारत। बुद्ध ने तोते से कहा, मित्र, क्या तुम इन लोगों को हंसा सकते हो? तोता अचानक बुद्ध के पीछे उड़कर गया और बुद्ध की पीठ पर धीरे से चोंच से एक पत्ते की टिक-टिक करने लगा, जैसे कोई किसी को गुदगुदी कर रहा हो। बुद्ध हल्का सा हंसे। शिष्य हंसे। गांव वाले भी हंस पड़े। कुछ ही मिनटों में पूरा गांव जोर जोर से हंसी से गूंज उठा। गांव का बदला। बुद्ध ने कहा, देखा, हंसी सिर्फ आवाज नहीं, एक दवा है। जहां हंसी होती है वहां डर, गुस्सा और तनाव खुद भाग जाते हैं। गांव वालों ने उस दिन से नियम बनाया, रोज कम से कम 5 बार हंसना है, बिना किसी वजह के भी। तोता गांव का हंसी गुरु बन गया और बुद्ध मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गए। कहानी की सीख। हंसना कमजोरी नहीं, हिम्मत है। जो हंसी बांटता है वह सबसे अमीर होता है। जिंदगी में हल्कापन हो तो हर मुश्किल आसान लगने। अगला भाग, हंसी गुरु की परीक्षा। तोता अब गांव का हंसी गुरु बन चुका था। हर सुबह लोग उसके पेड़ के नीचे इकट्ठा होते और तोता अलग अलग तरह की हंसी निकालकर सबका मनोरंजन करता। कभी हा हा हा, कभी ही, कभी हूं। लेकिन एक दिन गांव के सामने एक बड़ी समस्या आ गई। बंदरों का हमला। पर मजेदार अंदाज में। गांव के पास रहने वाला बंदरों का एक झुंड शरारतें करने लगा। वे खेतों से फल चुरा लेते, बच्चों की चीजें उठा लेते और छतों पर नाचने लगते। गांव वाले डर गए और बोले, अगर हम हंसेंगे तो बंदर तो और शरारत करेंगे। बुद्ध ने कहा, नहीं, आज हंसी ही तुम्हारी ढाल बनेगी। गांव वाले चौंक गए। हंसी से बंदरों को कैसे भगाएंगे? बुद्ध मुस्कुराए। हंसी का अनोखा प्रयोग। बुद्ध ने तोते को संकेत दिया। तोता अचानक बंदरों की ओर उड़कर गया और उनकी आवाज की नकल करने लगा। उनु, उहाहू, ही। बंदर चौंक गए। उन्होंने सोचा कि शायद कोई नया बंदर राजा आया है जो उनकी भाषा में हंस रहा है। उधर बुद्ध ने गांव वालों से कहा, तुम भी जोर से हंसो। पूरा गांव एक साथ हंस पड़ा। बंदरों को लगा कि यह गांव पूरी तरह पागल है। वे डर गए और हंसते हंसाते ही पेड़ों पर वापस चढ़ने लगे। कुछ देर बाद बंदरों का मुखिया बोला, भाई, ये लोग तो हंसते हंसते कुछ भी कर सकते हैं। यहां शरारत करना ठीक नहीं। और वे दूसरी ओर चले गए। गांव की नई पहचान। अब गांव दूर दूर तक हंसी वाला गांव के नाम से फेमस हो गया। यात्री आते और कहते,
सुना है यहाँ लोग गुस्सा कम और हंसी ज्यादा करते हैं। बुद्ध मुस्कुराते और कहते, जहाँ हंसी है वहाँ डर नहीं, जहाँ डर नहीं वहाँ बुद्धि और शांति दोनों रहती हैं। तोता अपने पेड़ पर बैठकर गर्व से बोलता, हाँ हाँ देखा, मैं कितना काम का हूँ। अगला भाग, हंसी गुरु की रहस्यमयी घंटी। बंदरों के जाने के बाद गांव तो और भी खुश रहने लगा। लेकिन अब एक नई समस्या आ गई। रहस्यमयी घंटी की गूंज। रात को गांव में कहीं से टन 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 की आवाज आने लगी। गांव वाले डर गए। ये कौन बजाता है? कोई दिखता भी नहीं। सब रात को जागते थे, लेकिन घंटी बजने वाला कभी पकड़ा नहीं जाता। तोते ने छाती फैलाकर कहा, चिंता मत करो, मैं हंसी गुरु हूं। आज मैं पता लगाऊंगा। सब लोग उसकी बात पर हंस पड़े। लेकिन बुद्ध बोले, कभी कभी छोटी सी हिम्मत बड़ी बात कर जाती है। तोते की जासूसी योजना। तोते ने एक आइडिया निकाला। वह चुपचाप सबसे ऊंचे पेड़ पर बैठ गया, आंखें पूरी खुली, लेकिन आवाज बिल्कुल बंद। रात के 12 बजे। टन टन टन। तोता बोला, पकड़ लिया, और सीधा नीचे की ओर उड़ पड़ा। वहां उसने देखा कि एक बूढ़ा बैल गलती से अपने गले में बंधी घुंघरू जैसी घंटी को पेड़ से रगड़ते हुए चल रहा था, और आवाज वही कर रहा था। तोता जोर से बोला, अरे, यह कोई भूत नहीं, यह तो तुम्हारा बैल रामू है। गांव की सबसे बड़ी गलतफहमी। अगली सुबह तोते ने सबको बताया तो पूरा गांव हंस हंस कर पागल हो गया। एक आदमी बोला, हमने तो डरकर 2 रातें खाना ही नहीं खाया, और यहाँ रामू मस्ती में घूम रहा था। दूसरा बोला, लगता है इस बैल को भी गांव की हंसी वाली आदत लग गई है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, डर तभी पैदा होता है जब हम सच जाने बिना कल्पना बना लेते हैं। और कई बार सच इतना साधारण होता है कि हंसी आ जाए। तोते का नया दर्जा, जासूस गुरु। गांव वालों ने तोते को कहा, अब तुम सिर्फ हंसी गुरु नहीं, जासूसी गुरु भी हो। तोता गर्व से बोला, हाँ हाँ, अगली बार कोई भी डराएगा, मैं पहले हंसूंगा, फिर सच्चाई ढूंढूंगा। बुद्ध ने उसकी पीठ थपथपाई और कहा, यही सही तरीका है। पहले मन शांत, फिर बुद्धि तेज। अगला भाग, हंसता हुआ बादल। तोता अब गांव का हंसी गुरु और जासूसी गुरु दोनों बन गया था। सब कुछ मजे से चल रहा था। तभी एक दिन आसमान में कुछ अजीब हुआ। अजीब आवाज वाला बादल। दोपहर में आसमान में एक अजीब सा बादल मंडरा रहा था। वह बादल घू 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 जैसी आवाज निकाल रहा था। लेकिन यह गरज नहीं लग रही थी। यह तो हंसी जैसी आवाज लग रही थी। बच्चे बोले, बादल अंकल हंस क्यों रहे हैं? गांव वाले परेशान हो गए। कहीं ये कोई संकेत तो नहीं? कहीं तूफान आने वाला तो नहीं? तोता तुरंत पेड़ पर चढ़कर जोर से बोला, थोड़ा रुकिए, मेरी नजर तेज है, मैं देखता हूं। तोता और बादल की जांच। तोता आसमान की ओर उड़ने लगा। ऊपर जाकर उसने देखा कि बादल के पीछे छोटी सी समस्या छिपी थी। असल में 2 चपल पक्षी बादल के बीच खेल रहे थे, और जब वे टकराते बादल की फुहारें फैलती, जिससे हंसी जैसी आवाज आती। तोता नीचे आकर बोला, लोगों, यह कोई भूतिया संकेत नहीं, ये तो 2 पक्षियों का आसमान वाला खेल है। गांव वाले बोले, हम तो डर गए थे। तोता हंसा, डर तब लगता है जब हम ऊपर देखने की हिम्मत नहीं करते। मैंने ऊपर जाकर देखा, सब ठीक है। बुद्ध का हल्का फुल्का प्रयोग।
बुद्ध ने यह सुनकर हंसते हुए कहा, अगर बादल भी हंस सकते हैं तो इंसान क्यों नहीं? कभी कभी प्रकृति भी हमें सिखाती है कि हंसी आसमान तक फैल सकती है। फिर बुद्ध ने सभी गांव वालों को एक मजेदार अभ्यास कराया। उन्होंने कहा, आकाश की ओर देखो और हल्के से मुस्कुराओ। गांव वालों ने किया, बच्चों ने किया, यहां तक कि रामू बैल भी आसमान की तरफ देखने लगा और उसके गले की घंटी टन-टन बजने लगी, जैसे वह भी हंस रहा हो। गांव का नया रिकॉर्ड। उस दिन पूरा गांव इतना हंसा कि आसपास के गांवों के लोग कहने लगे, यह तो हंसी का गांव नहीं, मुस्कान वाला राज्य है। तोते ने गर्व से घोषणा की, अब हम लोगों को हंसी सिर्फ देते नहीं, हम आकाश को भी हंसा देते हैं। बुद्ध शांत होकर बोले, जहां मन हल्का हो वहां जिंदगी भी हल्की लगती है। अगला भाग, हंसी का तराजू। अभी तक तोता गांव में हंसी और शांति फैलाता रहा था, लेकिन एक दिन बुद्ध के सामने एक बहुत अजीब और मजेदार समस्या आ गई। गांव वालों का नया विवाद। दो गांव वाले बुद्ध के पास आए। पहला बोला, भगवान, यह आदमी मुझसे ज्यादा हंसता है। दूसरा बोला, नहीं गुरुजी, यह झूठ बोल रहा है, सबसे ज्यादा तो मैं हंसता हूं। गांव वाले इकट्ठा हो गए और बोले, गुरुजी अब आप ही बताइए, गांव में किसकी हंसी सबसे भारी है? बुद्ध मुस्कुराए, हंसी क्या तराजू से तौली जाती है? लेकिन लोग जिद पर अड़े रहे। तोते ने अपनी चोंच थपथपाई और बोला, गुरुजी एक नया प्रयोग करते हैं। तोते का अनोखा प्रयोग, हंसी तौल मशीन। तोता अचानक उड़कर मंदिर में रखा एक बड़ा मिट्टी का घड़ा लाया। घड़े के ऊपर एक पतला लकड़ी का टुकड़ा रख दिया। फिर बोला, ये रहा आपका हंसी का तराजू। जो ज्यादा हंसेगा उसका हवा का झोंका इस लकड़ी को ज्यादा हिलाएगा। गांव वाले बोले, अरे वाह, यह तो मजेदार होगा। पहली प्रतियोगिता। पहला आदमी आगे आया और जोर से हंसा, हा 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 हा। लकड़ी हल्की सी हिली। अब दूसरा आदमी आया, वह पूरे जोश से हंसा, हो। लकड़ी थोड़ा और हिली। गांव वाले बोले, लगता है दूसरा जीत गया। तभी तोता बोला, एक मिनट, कौशल भी देखना चाहिए। मैं एक विशेष हंसी सुनवाता हूं। तोते ने एक अजीब आवाज निकाली, ही हुआ हा। उसकी आवाज से लकड़ी इतनी हिली कि घड़ा ही टन-टन करता घूमने लगा। सब लोग ठहाका मारकर हंस पड़े। बुद्ध का निष्कर्ष। बुद्ध ने शांत होकर कहा, आज तुम सबने समझा कि हंसी कोई प्रतियोगिता नहीं है। जिस दिन हम हंसना दौड़ बना देंगे, उस दिन हंसी की मिठास खत्म हो जाएगी। तोता बोला, हाँ, हंसी का कोई विजेता नहीं। जो ज्यादा बांटता है वही असली विजेता है। गांव वालों ने एक नया नियम बना दिया। अब गांव में हंसी का मुकाबला नहीं, हंसी का त्योहार होगा। उस दिन से हर शाम लोग जमा होकर अलग अलग तरह की हंसी करते। ढोल हंसी, बारिश हंसी, बादल हंसी, यहां तक कि रामू बैल की घंटी वाली हंसी भी। अगला भाग, हंसी का झरना। हंसी वाला त्योहार शुरू होने के बाद गांव और खुश रहने लगा था। लेकिन एक सुबह कुछ ऐसा हुआ कि पूरा गांव हैरान रह गया। अनोखा झरना दिखाई दिया। गांव के पीछे पहाड़ी थी। उसी पहाड़ी से अचानक एक नया झरना बहने लगा। लेकिन यह साधारण झरना नहीं था। जो भी उसकी बूंदों को छूता, वह खुद ब खुद मुस्कुरा देता। गांव वाले चौंक कर बोले, ये क्या चमत्कार है?
हमको छूते ही क्यों हंसी आ रही है? तोता अपने पंख फैलाकर बोला, जरूर इसमें कोई रहस्य है। मैं जांच करता हूं। बुद्ध मुस्कुराए, ठीक है, लेकिन इस बार बिना ज्यादा शोर किए जांच करना। शिष्यों ने जैसे ही बुद्ध की ओर देखा, तोता ने चोंच से जमीन पर हल्का ठक किया। अरे, मैं तो प्रोफेशनल जासूस हूं। तोते की पहाड़ी पर चढ़ाई। तोता पहाड़ी की तरफ उड़ गया। झरने के पास पहुंचकर उसने देखा, झरने के ऊपर एक पेड़ था और उस पेड़ पर छोटे छोटे नीले रंग के फूल लगे थे। वे फूल हवा में झरने के पानी पर गिरते और पानी हल्का सा खुशबूदार हो जाता। इस खुशबू में एक खास तरह का प्राकृतिक सुगंध तत्व था जो मन को हल्का करता और चेहरे पर मुस्कुराहट ला देता। तोता फटाफट नीचे आया और बोला, ये रहा झरने का राज। यह कोई जादू नहीं, ये खास मुस्कान फूल हैं जिनकी खुशबू से मन हल्का हो जाता है। गांव की नई मस्ती, हंसी स्नान। गांव वालों ने कहा, अगर यह सच है तो हम रोज झरने में नहाएंगे। बुद्ध हंसकर बोले, ठीक है, लेकिन नहाने नहीं, सिर्फ हंसी स्नान करना। बस पानी को छुओ और मुस्कुराओ। बच्चे झरने के पास कूदने लगे। कोई पानी उछालता, कोई फूल पकड़ने की कोशिश करता, तो कोई तोते की तरह आवाज निकालकर हंसने लगता। तोता भी झरने के ऊपर उड़कर पंख फैलाकर झरना हंसी नृत्य करने लगा, जिसे देखकर पूरा गांव पेट पकड़कर हंसने लगा। बुद्ध का संदेश। बुद्ध ने कहा, यह झरना हमें बताता है कि खुशी बाहर से नहीं आती, हमारे भीतर ही बहती है। आज पानी ने सिर्फ वह खुशी बाहर ला दी। तोता जोर से बोला, और मैं कहता हूं, अगर कभी मन भारी लगे तो हंसी का झरना याद कर लेना, मुस्कान खुद लौट आएगी। गांव ने इस झरने को नाम दिया आनंद झरना, और यह गांव की सबसे प्यारी जगह बन गई। अगला भाग, हंसी का बाजा। आनंद झरना की वजह से अब पूरा गांव पहले से भी ज्यादा खुश रहने लगा था। लेकिन इस बार समस्या नहीं। एक अजीब घटना सामने आई। बिना छुए बजने वाला बाजा। एक शाम गांव के बीचों बीच रखा पुराना पीतल का बाजा अपने आप बजने लगा। टून टून, ट्रून ट्रून। गांव वाले डर गए। ये किसने बजाया? लेकिन कोई आसपास नहीं था। बुद्ध चुपचाप बैठकर मुस्कुराए और बोले, शायद आज भी प्रकृति हमें कुछ नया सिखाना चाहती है। तोता इतराते हुए बोला, ठीक है गुरुजी, इस बार भी जांच मैं ही करूंगा। आखिर हंसी विभाग का हेड कौन है? तोते की जांच, बाजा क्यों बजा? तोता पहले बाजे के ऊपर बैठा, फिर उसने किनारों को देखा, फिर नीचे जाकर देखने लगा, और तभी उसे दिखा कि बाजे के अंदर से एक छोटा सा गिलहरी बच्चा भागा। वह भागते हुए चींची करता गया और जाते जाते फिर से बाजे को हल्का सा ठोकर मार गया। टून! तोता चिल्लाया, अरे, ये बाजा भूत नहीं बजा रहा था, ये गिलहरी का खेल था। गांव वाले जोर से हंस पड़े। हम समझे कि इस बार आसमान ने बाजा बजाया है। बुद्ध का हल्का फुल्का प्रयोग 2.0। बुद्ध ने सबको बुलाया और कहा, जब चीजें बिना वजह होती दिखें, डर से पहले जिज्ञासा रखो। फिर बुद्ध ने बाजा उठाकर कहा, आज से यह बाजा हंसी का बाजा कहलाएगा। जब भी किसी का मन भारी हो, यह बजाया जाएगा, और जिसे सुनकर मुस्कुराहट आ जाए, वह अपने दुख का बोझ आधा समझेगा। तोता तुरंत बोला, और नियम ये कि जो पहले हंसेगा
उसे मैं हंसी चैंपियन की उपाधि दूंगा। गांव वाले बोले, तो गुरुजी पहला चैंपियन कौन? बुद्ध मुस्कुराए, धीरे से बाजा बजाया, टन टन टून। सबसे पहले तोता हंसा। ही। बुद्ध बोले, तो आज का चैंपियन हमारा तोता। गांव हंस हंस कर पागल हो गया। गांव की नई परंपरा। उस दिन से गांव में नया नियम बना। हर शाम हंसी का बाजा बजेगा और जो सबसे पहले मुस्कुराएगा उसे दिन का मुस्कान नायक कहा जाएगा। बच्चे हर शाम दौड़कर आने लगे। बुजुर्ग भी बैठकर इंतजार करते। तोता अक्सर जीत जाता क्योंकि वह बिना कारण के भी हंसने में माहिर था। बुद्ध ने देखा कि गांव सिर्फ खुश नहीं हुआ, अब वह हंसी का परिवार बन गया था। अगला भाग, हंसी वाला दर्पण। हंसी का बाजा अब गांव की शान बन चुका था। हर शाम लोग इकट्ठा होते, हंसते, खेलते और खुशी फैलाते। लेकिन एक दिन गांव में फिर एक अजीब बात हुई। रहस्यमय दर्पण। गांव के चौक में मिट्टी की खुदाई करते समय मजदूरों को एक चमकता हुआ पुराना दर्पण मिला। उस दर्पण की खास बात यह थी कि जो भी उसमें झांकता वह अपनी ही मजेदार शक्ल देखकर खुद ही हंस पड़ता। कोई अपनी नाक लंबी देखता, किसी के कान बड़े दिखते, तो किसी के बाल उठे हुए। गांव वाले बोले, ये दर्पण जादुई है। यह किसी को उदास रहने ही नहीं देता। तोता बोला, इसे मेरे पास रखो, मैं इसका हेड बनूंगा। हंसी दर्पण विभाग का अध्यक्ष। सब हंस पड़े। दर्पण की घटना जिसने सबको चौंका दिया। एक दिन दो बुजुर्ग दर्पण के सामने आए। एक बोले, मुझे देखो, मेरी मूछें कितनी मजेदार दिख रही हैं। दूसरा बोला, मुझमें तो सिर पर बाल ही नहीं दिख रहे। गांव वाले हंसते हुए कहने लगे, अरे, यह दर्पण हमें हमारी ही मजेदार सच्चाई दिखाता है। तभी बुद्ध आए। सब लोग बोले, गुरुजी आप भी एक बार दर्पण में देखिए। बुद्ध मुस्कुराए और शांत होकर दर्पण में झांके। और दर्पण में उनका चेहरा बिल्कुल सामान्य दिखा। न कोई बदलाव, न कोई मजाकिया रूप। गांव वाले हैरान, गुरुजी, दर्पण ने आपके साथ कुछ क्यों नहीं किया? तोता बोला, क्योंकि गुरुजी पहले से ही शांति की परछाई रखते हैं। उनका चेहरा बदलने की जरूरत ही नहीं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, दर्पण वही बदलता है जिसके मन में कुछ हल्कापन चाहिए, जो खुद ही संतुलित हो। उसमें दर्पण खेल नहीं करता। बुद्ध का नया शिक्षा प्रयोग। बुद्ध ने कहा, आज से यह दर्पण सिर्फ हंसने के लिए नहीं बल्कि सीखने के लिए भी इस्तेमाल होगा। उन्होंने बच्चों से कहा, अगर तुम कभी गुस्सा या उदास हो जाओ तो इस दर्पण में अपना चेहरा देखना। अगर तुम्हें वहां मुस्कान मिल जाए तो समझना तुमने बोझ छोड़ दिया। गांव ने इस दर्पण का नाम रखा मुस्कान दर्पण। और अब यह भी हंसी झरने और हंसी बाजे की तरह गांव का एक नया प्रतीक बन गया। तोता बोला, अब हमारे गांव में 3 खजाने हैं, हंसी झरना, हंसी बाजा और मुस्कान दर्पण। अब कौन कहेगा कि हमारी दुनिया अलग नहीं है? गांव वाले बोले, हमारा गांव नहीं, हमारा दिल अलग है। अगला भाग, हंसी की उड़न टोकरी। गांव में अब तक हंसी का झरना, हंसी का बाजा और मुस्कान दर्पण मिल चुके थे। लेकिन इस बार कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की थी। हवा में उड़ती हुई रहस्यमयी टोपी। एक सुबह गांव के ऊपर से
एक लाल पीली रंग की टोपी हवा में उड़ती हुई गुजरने लगी। वह जमीन पर गिरती नहीं थी। वह ऐसा उड़ रही थी जैसे किसी ने उसे हवा में धक्का देकर भेजा हो। बच्चे चिल्लाए, उड़न टोपी, उड़न टोपी। गांव वाले चकित, क्या यह कोई संकेत है? कोई जादू? कोई संदेश? तोता अपनी चोंच तिरछी करके बोला, एक उड़न टोपी और मैंने जांच नहीं की। ये मेरी इज्जत का सवाल है। बुद्ध मुस्कुरा दिए, ठीक है तोते, संभल कर। कभी कभी हल्की चीजें भी बड़ा सबक देती हैं। तोते की हवा में पीछा करने की कला। तोता तुरंत हवा में ऊंचा उड़ने लगा और टोपी का पीछा किया। उधर टोपी भी अजीब तरह से मुड़मुड़कर उड़ रही थी, जैसे उसे पता हो कि कोई पीछा कर रहा है। आखिर तोते ने उसे पकड़ ही लिया, लेकिन जैसे ही उसने टोपी पकड़ी, टोपी का नीचे का हिस्सा खुल गया और उसमें से निकल पड़े दर्जनों रंग बिरंगे पंख। पंख हवा में उड़कर चारों तरफ फैलने लगे, और जो भी पंख किसी के गाल या माथे पर गिरते, उसे हल्की सी गुदगुदी महसूस होती। गांव वाले हंस हंस कर लोटपोट हो गए। टोपी का असली राज। तोते ने टोपी को उलट पलट कर देखा और पाया, अंदर एक छोटी सी लकड़ी की पट्टी लगी थी, जो हवा लगने पर खुलती थी और पंख बाहर उछल जाते थे। बुद्ध ने कहा, यह किसी बंजारे कलाकार का खिलौना रहा होगा, लेकिन देखो, इसने आज पूरे गांव में हंसी फैला दी। एक बच्चे ने पूछा, गुरुजी, क्या यह टोपी जादुई है? बुद्ध बोले, जादू नहीं, यह हमें याद दिलाती है कि कभी कभी छोटी चीजें भी बड़ा आनंद देती हैं। हंसी हमेशा बड़ी वजह से नहीं आती। कभी कभी एक छोटी उड़न टोपी भी काफी होती है। तोता गर्व से बोला, और मैं तो हूं ही हंसी विभाग का हेड ऑफिसर। गांव हंस पड़ा। गांव की नई परंपरा, हंसी की उड़ान। गांव वालों ने उड़न टोपी को साफ किया, उसे चमकाया और फिर उसे एक रस्सी से बांधकर चौक के बीचों बीच टांग दिया। हर शाम बच्चे रस्सी खींचते, टोपी हवा में घूमती और पंख उड़कर सबको गुदगुदाते। गांव ने टोपी का नाम रखा